वीवो की तरफ से एक और नया मॉडल वीवो Y95 हो गया है लॉन्च, जो कि वाटर ड्रॉप स्क्रीन नॉच यूज कर रहा है। V11 सीरीज के बाद वीवो ने कम रेंज के अंदर इस मॉडल को लॉन्च किया है वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ। कैसा है ये फोन, इसके ऊपर ओपिनियन देने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन को जरा हम रिव्यू कर लेते हैं। 4GB रैम इसके अंदर वीवो ने यूज की है, 64GB इंटरनल मेमोरी है, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा डुअल है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, बड़ी बैटरी यूज की गई है 4030 mAh की। और इसके अलावा इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज किया गया है वो है 439 सीरीज का। ये था वीवो Y95 के स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट प्लास्टिक बॉडी मिलती है। कलर्स आपको मिलेंगे दो, टेरी ब्लैक और रेड कलर। और अब हम जल्दी से बात करें कि यार फोन के अंदर में एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या मिल रही हैं। एक्स्ट्रा चीजें भाई आपको कुछ भी नहीं मिल रही, ना ही इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, ना ही आपको इसके अंदर कोई इन डिस्प्ले फिंगर मिलेगा, नॉर्मल बैक पे फिंगरप्रिंट लॉक मिलेगा। मेरी इस वाले से ओपिनियन ये है कि ओवरऑल वीवो ने एक अच्छी कोशिश की है कि यार हम वाटर ड्रॉप नॉच की जो स्क्रीन है उसको कम पैसों के अंदर लेके आए हैं, यानी कि इसकी जो प्राइस है वो आपको $303 मिलती है। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। लेकिन इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है वो 439 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम यूज किया गया है, जो कि एक लो मिड रेंज का प्रोसेसर है। अगर आप इस पे गेमिंग करने जाएंगे डेफिनेटली आपको वो इसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ इसकी जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले की 720x1520 यूज की गई है। ये भी थोड़ी सी अगर ऊपर होती तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि यार आजकल आपको पता है गेमिंग का बहुत ट्रेंड है और अक्सर लोग आजकल गेमिंग कर रहे हैं और फोन की जो कैमरे का यूजेज है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है और लोग गेमिंग और परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर इसका प्रोसेसर 600 सीरीज पे होता तो आपको पता है कि 600 सीरीज का जो प्रोसेसर है उनकी जो जीपीयू की परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है। अगर स्नैपड्रैगन हो फिर तो क्या ही बात है। तो इस हवाले से पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि भाई ये अगर हाई एंड का यूज होता है ना प्रोसेसर 439 के अलावा 600 सीरीज में एटलीस्ट होता तो फोन कमाल हो जाता। कैमरा बेशक ये रहने देते, बैटरी भी ठीक है यार 4000 जबरदस्त है, डिस्प्ले भी वाटर ड्रॉप आ गया, लेकिन भाई जब परफॉर्मेंस ही फोन नहीं देगा वो वाली तो हमने क्या करना है वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन को, कैमराज को। फिर तो भाई एक कैमरा फ़ोन में तो बहुत सारी और ऑप्शन भी हैं मार्केट में जो कि इससे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा 20 है, बैक 13+2 है और उसका जो अपर्चर है वो भी कोई 2.2 मिलता है आपको 13 का, और जो दूसरा आपको बुके वाला है उसका 2.4 मिलता है। तो मतलब अगर कैमरा ही देखना है $300 के अंदर तो आपको काफ़ी सारी अदर ऑप्शंस भी हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस चिपसेट के वाले से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। और हाँ, इस रेंज के अंदर आपको परफॉर्मेंस वाइज अदर कंपनीज भी दे रही हैं, जैसे ओनर आपको प्ले की ऑप्शन दे रहा है, थोड़ा सा ओल्ड हो गया मॉडल लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बेहतर है। उसके अंदर जीपीयू टर्बो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसके अलावा आपको Huawei के अंदर ऑप्शन मिल जाती है, ओप्पो के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है जो इक्वलेंट परफॉर्मेंस होगी। यानी ओप्पो के अंदर आपको जो फोन मिलेगा F9 P60 प्रोसेसर होगा, बट P60 की जो परफॉर्मेंस होगी ऑलमोस्ट 439 से बल्कि ऑलमोस्ट क्या काफ़ी हद तक बेहतर होगी, क्योंकि 439 भी जो है वो 12nm आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है। तो मैं इस वाले से मतलब बात करना चाह रहा था कि यार चिपसेट के वाले से थोड़ी सी मुझे मायूसी हुई है पर्सनली। आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हो। आपकी क्या ओपिनियन है वीवो Y95 के वाले से ओवरऑल, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उन्हें भी पता लग सके यार कि वीवो Y95 की जो ओवरऑल है क्या गुड्स हैं क्या बैड्स हैं उन्हें पता लग जाए। ज्वाइन कर लें हमारी ग्रुप फैमिली को, अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी, इंस्टा पे आ जाएं, ट्विटर पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, ताकि हम 1-to-1 भी डिस्कशन कर सकें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।